बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 62-63 का मैं ख़ुद बतौर एक सियासी वर्कर इसका सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ, लेकिन इस वक्त मैं स्पीकर पंजाब असम्बली हूँ। आइन कानून के मुताबिक काम करना और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में अपना रोल प्ले करना ही मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। ये कहना है स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब का। उन्होंने लाहौर में आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा है कि अगर मैं अरकान असम्बली की तरफ से आने वाली दरख्वास्तों का फ़ैसला मुतय्यन किए गए दिनों के अंदर नहीं करूँगा तो ये ऑलरेडी ये दरख्वास्तें ख़ुद ब खुद जो है वो इलेक्शन कमीशन को पहुँच जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इस पर फ़ैसला कर देगा। लेकिन मैं बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली अपना रोल प्ले करूँगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज आशूरा मुहर्रम के फौरी बाद स्पीकर पंजाब असम्बली यानी आज वर्किंग डे का पहला दिन था, तो आज सुबह 11 बजे स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने पंजाब असम्बली के मीडिया हॉल में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उसमें उन्होंने खुलकर बताया कि 62-63 उनका कहना था कि इस आर्टिकल का मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। उन्होंने कहा कि जी ये वो आर्टिकल हैं कि जिनके तहत जो पाकिस्तान के दो मुंतखब जो वज़ीर आज़म थे, जिनमें नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको उठाकर ऐवान से बाहर कर दिया गया। तो वो कहते हैं कि बतौर सियासी वर्कर मैं इस 62-63 का मुखालिफ हूँ, लेकिन चूँकि ये जब तक मौजूद हैं इसकी रोशनी में और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले आ चुके हैं उनको देखा जाए तो उसके मुताबिक ही मैंने प्ले करना है। और वो ये है कि इस वक्त अरकान असम्बली की जानिब से मुझे दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं और कि जी वो अरकान असम्बली जो कि अपोजिशन के वो अरकान असम्बली जिन्होंने स्पीकर जो वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान उन पर हमला करने की कोशिश की, उन्हें बजट की बारी बरकम बुक्स मारने की कोशिश की और उनका घेराव करने की कोशिश की, ऐवान का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, नाज़ेबा कलिमात ऐवान के अंदर अदा किए, तो उस ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ मेरे पास दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। तो मैं बतौर स्पीकर पाबंद हूँ कि उन दरख्वास्तों के मुताबिक ऐसे अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजूँ। तो वो स्पीकर साहब का ये कहना था कि अगर मैं ये रेफरेंस नहीं भी भिजवाता इन अरकान असम्बली की दरख्वास्तों के मुताबिक तो ये फिर दरख्वास्तें ख़ुद ब खुद उसी आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को रेफ़र हो जाएंगी। तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़ुद ब खुद इनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस ऐसे अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ जो है वो कर देगा। तो उनका ये कहना था, लेकिन मैं ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं बतौर स्पीकर अपना रोल प्ले करूँगा और मैं ही इन दरख्वास्तों का फ़ैसला करके उनके मुताबिक एक रेफरेंस तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाऊंगा। तो स्पीकर साहब का ये कहना था कि जब से मैंने ये हल्फ लिया है, मैंने भी और बाकी अरकान असम्बली ने भी, तो उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है वो अपने अपने हल्फ की पासदारी करे जैसे मैं करता हूँ। मैंने बारहा कोशिश की कि अपोजिशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए और हमेशा अपोजिशन को हुकूमती बेंचेस पर फोकियत देता हूँ, इनको ज़्यादा टाइम देता हूँ। वो कहते हैं लेकिन ये कहाँ लिखा है कि कोई भी अपोजिशन हो तो वो किसी भी वज़ीर ख़जाना को तकरीर ना करने दे। ये कहाँ लिखा है कि कोई भी कायदे ऐवान जब तकरीर करने के लिए उठे तो जनाब जो अपोजिशन बेंचेस वाले हैं उस कायदे ऐवान को तकरीर ना करने दें, एहतजाज आप करें। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो कायदे ऐवान किसी भी जमात से हो सकता है। बात हो रही है कायदे ऐवान के ओहदे की, उसके तकद्दुस की, उस ओहदे की कि जिसमें जो भी उस वक़्त का कायदे ऐवान होता है उसने उठ के बात करनी होती है, या उस वक़्त का जो वज़ीर ख़जाना होता है उसने बजट पेश करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक रवायत चल पड़ी है कि अपोजिशन किसी भी वज़ीर ख़जाना को पुरसुकून तरीके से बजट पेश नहीं करने देती और अपोजिशन किसी भी कायदे ऐवान को बात करने नहीं देती। तो ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ का एहतजाज है। वो कहते हैं कि एहतजाज का जमहूरी हक़ रखने का मतलब और मकसद ये नहीं कि आप कायदे ऐवान को बात ना करने दें और आप वज़ीर ख़जाना को बजट पेश करने से रोकें। वज़ीर ख़जाना की तरफ जनाब वो जो न जाने कितने कितने किलो की जो बुक्स होती हैं बजट वाली, वो आप उनकी तरफ उछालें
तो किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो बतौर अपोजिशन रुकन अपने एहतजाज का जमहूरी हक़ का नारा लगाने का इस्तेमाल करते हुए उठे और हुकूमती बेंचेस के लोगों को ज़ख्मी करना शुरू कर दे या उनका गिराव करना शुरू कर दे या उनको बात करने की इजाज़त ना दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उनका ये कहना था कि डिक्टेटरशिप जो है वो किसी भी शक्ल में हो वो नहीं अच्छी होती, मैं उसका भी मुखालिफ हूँ। उन्होंने उसको डिक्टेटर के जो रोल है उसकी भी खुलकर मजम्मत की और उन्होंने 62-63 के बारे में भी खुलकर बताया और ये भी कहा कि कुछ लोग जो है वो पनामा के वक्त भी जो है वो उसकी भी आड़ लेकर के जो है वो एक मुतखिब वज़ीर आज़म को जनाब गिराने के लिए अदालत पहुँच गए थे। तो उन्होंने आज तकरीबन 1.25 घंटे के करीब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें खुलकर उन्होंने आइनी कानूनी जो पहलू थे, जो निकात थे, उन पर बात की। मैं चूँकि ना आइनी माहिर हूँ ना कानूनी स्टूडेंट हूँ, मैं उस तरह से उन निकात पर, उन इश्यूज़ पर बात नहीं कर सकता जिस पर स्पीकर साहब ने बात की थी। स्पीकर का ओहदा भी चूँकि एक आइनी ओहदा होता है, इसलिए वो तो बात कर सकते हैं। मैं इसलिए कोई बात ऐसी नहीं कर रहा कि मुझसे कोई शायद कोई आइनी या कानून की कोई वो ऐसी बात ना हो जाए कि जो कि ना करने वाली। मैं इसके जो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं जो उन्होंने स्पीकर साहब ने जो उठाए थे, मैं उन पर बात कर रहा हूँ। वही उनकी बात लम्हा न्यूज़ के ज़रिए अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहा हूँ कि इस वक्त चल क्या रहा है। तो इस वक्त पंजाब असम्बली का जो ऐवान है वो इस वक्त शदीद कशीदा सूरत हाल में गिर चुका है। अभी जो बजट का जो इजलास ख़त्म हुआ है तो बजट उस वक्त पास हुआ था कि जब अपोजिशन वाले एहतजाज पर थे और अपोजिशन वाले एहतजाज पर इसलिए थे कि उनके 26 अरकान को स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया था कि चूँकि उन्होंने जब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा तकरीर कर रही थी तो उस वक्त भी उन्होंने नाजेबा कलमात पर मबनी नारेबाजी की, हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की। और उससे पहले जब वज़ीर ख़जाना बजट तकरीर कर रहे थे तो उन पर भी अपोजिशन अरकान ने हमला करने की कोशिश की। तो उन पादाश में इन अपोजिशन के अरकान की निशानदही करके जो ऐवान के अंदर जो CCTV कैमराज लगी हैं, उन कैमराज की मदद से स्पीकर साहब ने ऐसे अरकान को मुअत्तल किया। जब स्पीकर साहब ने उनको मुअत्तल किया और उन पर आइंदा भी 15 मुख्तलिफ अजलासों में शिरकत के लिए पाबंदी आयद की, तो उसके रद्द-ए-अमल में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान बच्चर, उन्होंने कहा कि जी फिर हम तो ऐवान में नहीं आएंगे जब तक हमारे जो 26 अरकान की मुअत्तली के फ़ैसले को स्पीकर पंजाब असम्बली वापस नहीं ले लेते। लेकिन उन्होंने कहा मैंने वापस नहीं लेना, मैंने अपना एक आइनी जमहूरी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए और एक ऐसा इशू था कि जिस पर मुझे एक्शन लेना चाहिए था, तो मैंने फिर बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस एक्शन लेते हुए अपोजिशन के अरकान को मुअत्तल किया। मैंने खुशी से उनको मुअत्तल नहीं किया, इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इनको मुअत्तल करूं। तो इसलिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त पंजाब असम्बली के ऐवान में कशीदा सूरत हाल अरूज पर है और अब भी अगर कोई इजलास आता है तो यकीनन उसमें भी जो है हालात दोनों जानब से अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, अलबत्ता ज़रूरत इस वक्त इस बात की ज़रूर है कि इस वक्त हुकूमती और अपोजिशन के जो सीनियर जो लोग हैं यानी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं जो कि कई मरतबा मुंतखब होकर के ऐवान में आ चुके हैं, उन्हें आगे बढ़ना होगा। एक एक कदम आगे बढ़ के खुद ही इनको एक MOU साइन करना चाहिए कि हमने एहतजाज में किस हद तक जाना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। वैसे तो हम आपको बताते चले कि हर इजलास से पहले एक हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है जो कि स्पीकर साहब की सदारत में होती है। उसमें हुकूमती लोग भी होते हैं और अपोजिशन के लोग भी होते हैं। उसमें यही बात होती है कि आज के इजलास में हम ये इश्यूज़ पर बात करेंगे, तो स्पीकर साहब आपने हमें इजाज़त देनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल है उसके मतलब भी अगर ये तय कर लें कि हमने एक दूसरे की लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो बात करनी है वो आया महज़ब तरीके से बात करनी है, करैक्टर असैसिनेशन नहीं करनी, कोई ऐसी जुमलेबाजी नहीं करनी कि जिससे किसी की तज़हीक होती हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा अगर ये MOU साइन कर लेते हैं तो हाउस को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये ऐसा MOU इनके दरमियान होना भी चाहिए क्योंकि असम्बली के हर सेशन में
किसी ना किसी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बच्चे और बच्चियाँ हाउस की कार्रवाई को देखने के लिए वो गैलरी में बैठे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल के नौजवानों को जिन्होंने आगे जाकर के आपके मुल्क की बागडोर भी संभालनी है, तो उनको भी एक अच्छा तासुर जाना चाहिए कि ये हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये अगर इख्तिलाफ राय भी रखती है तो किस अंदाज में बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस पर दोनों जानिब के अरकान जो हैं वो गौर करेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।